उत्तराखंड में नया लॉ आया है कि लिव इन रिलेशनशिप्स को सीक्रेट नहीं रख सकते। अपने लिव इन रिलेशनशिप को या तो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करो, नहीं तो फाइन लगेंगे या इवन जेल। मुझे तो ये ओवरऑल सही नहीं लगा, बट पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं ये किया क्यों है। इस लॉ के दो फायदे हो सकते हैं। पहला जो मेन फायदा है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पार्टीज। तो मान लो कल को लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहे हैं, तो आपस में कल को कोई डोमेस्टिक अब्यूज होता है या कल को दोनों के बीच में बच्चा हो जाए तो बच्चे के राइट्स क्या होंगे, या कोई एक इंसान दूसरे पर फ्रॉड करके भाग जाए, मतलब किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसे केस में अगर रजिस्टर्ड होगा तो आपके लिए वो दोनों पार्टीज को ढूंढना पकड़ना आसान होगा, इन्वेस्टिगेट करना ईजी होगा और किसी को अकाउंटेबल ठहराना ईजी होगा। तो दोनों पार्टीज की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली रजिस्ट्रेशन का ये लॉजिक है। दूसरा एक माइनर फायदा ये हो सकता है कि कुछ लोग जिनको शादी मान लो करनी ही नहीं है, जिनको मान लो रिलेशनशिप लिव इन में ही रखना है, और वो चाहते हैं कि अरे यार दिस इज इट, ये हमारा सॉलिड रिलेशनशिप है और हम शादी वाले लोगों से कोई कम नहीं है, तो हमारा भी सोसाइटी में इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश इट एज अ फॉर्मल थिंग तो वो रजिस्टर कराना चाहें तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो हमें शादी और वेडिंग का पूरा तामझाम नहीं करना, वी आर जस्ट इन सम ऑफिशियल थिंग। तो इवन दो रजिस्ट्रेशन का ये फायदा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट का ये लॉजिक है। गवर्नमेंट का शायद पहले वाला लॉजिक मेन है। अब मैं बताता हूँ मुझे ये क्यों सही नहीं लगता। देखो, जहाँ तक ये बेनिफिट वाली बात है, जो लीगल प्रोटेक्शन वाली बात है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकली हमारे पास दुनिया में ऑलरेडी लॉज हैं। अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई अब्यूज करता है, इट्स ऑलरेडी अ क्राइम। आप वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जहां तक मान लो बच्चा होने की बात है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली लॉज बनाए जा सकते हैं कि अगर कोई बच्चा लिव इन से आता है तो बच्चे के ये राइट्स हैं और मदर के ये राइट्स हैं और फादर की ये ड्यूटीज है, मदर की भी ये ड्यूटीज हैं, फादर के ये राइट्स हैं, वटेवर। तो बच्चे के लिए स्पेसिफिक लेट डाउन डिटेल्स हो सकती हैं, उसके लिए लिव इन को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो मैं रिकॉग्नाइज करता हूं कि हाँ, रजिस्ट्रेशन से इस प्रोटेक्शन में थोड़ी हेल्प जरूर मिल सकती है, बट रजिस्ट्रेशन के नुकसान ज्यादा हैं, विच आई टेल यू। पहला तो सबसे बड़ी बात प्राइवेसी की। कुछ लोग अगर मान लो अपने रिलेशनशिप को पूरा प्राइवेट रखना चाहते हैं, कहीं किसी को बताना ही नहीं चाहते, तो क्या ज़बरदस्ती है कि उन्हें लिव इन को रजिस्टर करना पड़े। मतलब कोई इंसान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं बताना चाहता, तो कोई इंसान बहुत फेमस है, बहुत सक्सेसफुल है, वो चाहता है कि यार मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई तो कल को क्या पता कोई मिसयूज भी कर ले, मुझे सब कुछ प्राइवेट रखना है। तो प्राइवेसी हम सभी का हक है। सेकंड, इन जनरल मुझे ये गवर्नमेंट का पर्सनल प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स में ये एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट, आई डोंट लाइक दैट। ये स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि तुम ये इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो और फिर अगेन दुनिया में एग्जाम्पल्स आते हैं कैसे वो मिसयूज होती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिटीजन्स की ओनली वही इन्फॉर्मेशन ले पाए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, और इस केस में मुझे ये एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं दिखता। थर्ड, इस लॉ में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर ये लिव इन पार्टनर्स 18 से 21 साल के बीच में है तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब इंडिया का कल्चर हम जानते हैं, कौन सा पेरेंट, कितने पेरेंट्स होंगे दुनिया में जो एक्चुअली अपने बच्चों को अलाउ करेंगे। ये लिव इन आज भी समाज में इतना बड़ा स्टिग्मा है, मोस्ट पेरेंट्स तो डेड अगेंस्ट होंगे। तो जो लोग 18 साल के हो चुके हैं, जो एडल्ट हैं, क्यों उनके पेरेंट्स को बताना है। मेरी जो एक ओवरऑल प्रॉब्लम इस लॉ से ये है कि ऑन द होल इस रजिस्ट्रेशन के कारण लिव इन विल जस्ट बिकम मोर डिफिकल्ट। ना कुछ लोग इसको फायदे की तरह देखेंगे, क्योंकि अगेन इंडियन कल्चर में लिव इन को सही नहीं देखा जाता, कि ये तो वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है, हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। बट आई से कि इन दिस केस कल्चर नीड्स टू अडेप्ट, बिकॉज लिव इन इज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग फॉर सोसाइटी। लिव इन रिलेशनशिप है क्या? दो लोग आपस में प्यार करना चाहते हैं, वो साथ में रहना चाहते हैं अपनी फ्रीडम से। तो प्यार, फ्रीडम, ये सब अच्छी चीजें हैं। और बहुत बार बहुत लोगों को लिव इन करके पता चलता है कि अरे ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है या बिल्कुल सही है। आपको आपके लॉन्ग टर्म मैरिज डिसीजन के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, विच इज ग्रेट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शादी से पहले जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सामने वाले के बारे में मिल जाए उतना अच्छा। और लिव इन में आपको साथ रहना पड़ता है, घर साथ में संभालना पड़ता है, आप किसी को सुबह से शाम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में देखते हो, आप अपना कोऑपरेशन देखते हो, इवन अपनी इंटीमेसी देखते हो। दिस इज ऑल वेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर फ्यूचर लाइफ। पर इस लॉ के बाद लोगों को 4 बार सोचना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इनटू अ लिव इन। तो मैं लॉ मेकर्स को 2 रिकमेंडेशन दूंगा। पहला, रजिस्ट्रेशन कर दो, बट ये रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी हो। तो कोई इंसान ऐसा है जिसको एक्चुअली अपनी लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको डर है कि यार मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, वो कर ले रजिस्टर। या फिर कोई इंसान है जिसको एक्चुअली दुनिया में अनाउंस करना है, दे वांट दैट ऑफिशियल फीलिंग, वो कर ले रजिस्टर। बट सबको करने की क्या जरूरत है? डू यू नो कि अगर रजिस्टर नहीं करते तो क्या हो सकता है? अगर आप लिव इन में रह रहे हो, पकड़े गए और आपने रजिस्टर नहीं किया तो 3 महीने की जेल हो सकती है, 10,000 रुपए का फाइन लग सकता है। इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। बट अगर लॉ रखा है तो फाइन तो रखना ही पड़ेगा, जेल तो रखनी पड़ेगी, अदरवाइज लॉ का तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आई वुड से मेक इट अ वॉलंटरी थिंग, नॉट अ लॉ। सो दिस रजिस्ट्रेशन को लॉ से एक प्रिविलेज में बदल देना चाहिए कि जो लेना चाहे ले ले। एंड सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि इस लॉ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो 100% खत्म करो। अगर कोई 18 साल से ऊपर हो गया है तो पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा क्या करे क्या नहीं करे, या आप ऐसे ऐसे लॉज ला के बेसिकली एडल्टहुड की एज को और बढ़ाते जा रहे हो। आई वॉन्ट टू हियर कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। For couple therapy, go to our website sridharlifeschool.com.